अंत पर आते हैं महाभारत के। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श, भीम ने अन्याय पूर्वक मारा है दुर्योधन को, अत्याचार पूर्वक, अन्याय पूर्वक, छल पूर्वक मारा है। भीम भी बहुत बलवान थे, तो दुर्योधन भी मामूली नहीं था। जब मंदोदरी राम जी का बाण अब मुकुट गिरा दिखा रहे थे रावण को कि नाथ राम मामूली नहीं है, बोले और राम हमें टोटके दिखा रहा है। रावण ने कहा कि वो राम हमें टोटके दिखा रहा है, होगा राम वीर। रावण ने कहा कि राम होंगे बहुत बड़े वीर, लेकिन अभी उन्होंने चंद्रहास खड़ग की चमक देखी कहां है। तो भीम बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन दुर्योधन भी मामूली नहीं था। गदा युद्ध का नियम है कि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। भीम ने कमर के नीचे गदा का प्रहार किया, क्योंकि भीम की प्रतिज्ञा भी थी और दुर्योधन जो है बलवान भी बहुत हो चुका था, माता का आशीर्वाद भी था, कई कारण थे। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। हाय 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 करके दुर्योधन कराह रहा है, बड़ी पीड़ा है। एक गदा मारने के बाद में जब दुर्योधन गिर गया तो भीम कई गदा मारे उसके जंघे पर। एकदम लुहुलुहान नीरव सुनसान जंगल में युवराज दुर्योधन तड़प रहे हैं, और उस जो जंगली जानवर हैं, सियार, भेड़िए, गिद्ध, चील, कौवे, सब दुर्योधन के शरीर के पास में मंडराने लगे हैं। लेकिन दुर्योधन मरा नहीं है अभी। मछली जैसे तड़पती है पानी के बगैर, उसी तरह से दुर्योधन की भी शरीर तड़प रही है, अभी प्राण हैं। और बीच बीच में जब दुर्योधन अपनी गदा हिला देता है तो जंगली जानवर जो दुर्योधन का मांस खाने के लिए मंडरा रहे हैं, वो भेड़िए, वो सियार, वो कुत्ते, जब दुर्योधन अपनी गदा हिला देता है थोड़ा सा, तो वो जानवर पीछे हट जाते हैं। भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, युवराज दुर्योधन का अंत बड़ा बीभत्स हुआ। और इसी परिस्थिति में श्री सूत जी कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, और जब दुर्योधन की ये दशा देखा तो फूट फूट करके अश्वत्थामा रोने लगा। हे मेरे मित्र दुर्योधन, ये क्या हो गया मेरे मित्र। टूटती सांसों से दुर्योधन ने पूरी दास्तान बताई, किस तरह से पांडवों ने ललकारा, किस तरह से मैं बाहर निकला और किस तरह से मुझे मारा गया। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा को इतना कष्ट हुआ। हे मेरे मित्र दुर्योधन, बहुत बड़ी पीड़ा है आपको इस अवस्था में देख करके युवराज दुर्योधन मैं मरे हुए के समान हो गया। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, दिल में इतना दर्द उस समय भी नहीं हुआ था युवराज जब मेरा बाप मारा गया था। बाप के मरने पर वो पीड़ा नहीं हुई थी युवराज जो आज आपको देख करके हो रही है। हे युवराज दुर्योधन, आप मुझसे छोटे थे, अश्वत्थामा बड़ा है दुर्योधन से। मैंने इसी राजमहल में देखा बाल्यावस्था का दुर्योधन। आप मेरे पिताजी के यहाँ जब शिक्षा लेने आए, मैंने देखा किशोरावस्था का दुर्योधन। मैंने देखा
नौजवान दुर्योधन, मैंने देखा युवराज दुर्योधन, मैंने देखा महाभारत के युद्ध में किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटने वाला दुर्योधन। मैंने आपको जब भी देखा सिंह की तरह दहाड़ते हुए देखा युवराज, और आज जब मेरे सामने आप इस धूल में हाय हाय करके करा रहे हो, बहुत पीड़ा है मित्र। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब दुर्योधन ने टूटती सांसों से कहा, हे मेरे मित्र, मुझे न हारने का गम है, न मुझे मरने का गम है, न मुझे जीत का गम है, न मुझे हार का गम है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। अश्वत्थामा, हम सब मारे गए हम सब मारे गए और उनका एक भी नहीं मरा। अगर पांचों पांडव मर जाएं तो मैं आराम से मरूंगा, दिल पर कोई बोझ नहीं होगा। भरतो प्रियं द्रौणरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्वे प्रेममेव कर्म उपाहरद्वे प्रियमेव तस्य जोगोप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अश्वत्थामा दुर्योधन के कहने से उसी रात में गया है। भगवान तो सब जान रहे थे। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के चले गए गंगा नदी के किनारे, क्योंकि सूत जी कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान करते हैं ना, उसे कोई नहीं मार सकता। जाको राखो साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। लेकिन द्रौपदी के पांचों बेटे कृष्णश्रुता नाम अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों बेटों का सिर काट लिया, जो पांचों पांडवों के ही पुत्र हैं। और दुर्योधन को जब ले आकर के दिखाया मित्र, तो दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ। मित्र, हम भाई भाई तो लड़ रहे थे, तुमने इन बच्चों को मार दिया। बहुत दुखी होकर के दुर्योधन मर गया। और इधर द्रौपदी जब अपने बच्चों की शरीर देखती है तो सिर गायब, शरीर पड़ा हुआ है। किसी मां के सामने उसके बेटों की इस तरह से निर्दयता से हत्या हो जाए तो क्या बीतेगी उस मां पर। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना, तदा रुदश्वाष्पकुलाकुलक्षी तां सान्त्वयन्ताः किरीटमाली। अर्जुन ने जब द्रौपदी को रोते हुए देखा, देवी जिस पापी अश्वत्थामा ने मेरे बेटों को मारा है, तदा शुचस्ते प्रजमामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिराततायिनः।
मैं इस अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आऊंगा और तुम्हारे सामने उसकी गर्दन काट दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागने लगा, अर्जुन जी पीछा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। भागते 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 बड़ी दूर तक अश्वत्थामा दौड़ता रहा और अर्जुन दौड़ाते रहे। ठहर ठहर पापी, मैं आज तुझे मारूंगा जरूर। बड़ी देर तक भागने के बाद में अश्वत्थामा खड़ा हो गया। मैं क्यों भाग रहा हूं? मैं इतना बड़ा योद्धा, मैं बलवान हूं, मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र हूं। भागता तो कमजोर है, मैं तो बलवान हूं, तो मैं क्यों भाग रहा हूं? अश्वत्थामा ने खड़े होकर के ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र देखे अर्जुन कांप गए, भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। कन्हैया मुझे बचाओ, गोविंद मुझे बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र मारो। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, वापस लौटाना नहीं जानता। तब अर्जुन जी ब्रह्मास्त्र मारे और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए। आज की तारीख में ये समझिए तो वही देश मजबूत होता है जिसका डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है। मिसाइल तो दोनों तरफ से चलती है, लेकिन जिसका डिफेंस मजबूत हो वही बचेगा। और अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके अर्जुन जी लेकर के आए हैं। द्रौपदी ने देखा कि तो गुरु जी का बेटा है। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। अर्जुन कहे कि नहीं, इसको कैसे छोड़ दें। भीम जी ने कहा कोई नहीं मारेगा तो मैं जरूर मारूंगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अश्वत्थामा को जान से नहीं मारे। अश्वत्थामा की मड़ी निकाल करके, दाढ़ी मूछ मूड़ करके, धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया। वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो न्यायोस्ति दैहिकः। लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा कि मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा के गर्भ में ही अभिमन्यु लड़ाई में मारे जा चुके हैं। और अभिमन्यु का एकमात्र, पांचों पांडवों के बेटे भी मर गए हैं। उत्तरा गर्भवती हैं। उसी गर्भ को संधान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई तो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर के अंगुष्ठ मात्र के होकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में गए हैं योग के माध्यम से, और उस गर्भस्थ शिशु को भगवान ने बचा लिया। अध्यात्म के नजरिए से देखा जाए बंधुओं तो ये जीव ही परीक्षित है। हम सब परीक्षित हैं। और जब जीव मां के गर्भ में रहता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान।